अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, कुछ ड्रामे, कुछ स्क्रिप्ट्स इतने टॉक्सिक होते हैं, कुछ करेक्टर्स इतने टॉक्सिक होते हैं कि उनका असर सोसाइटी पे बड़ा नेगेटिव पड़ना शुरू हो जाता है। जिस ड्रामे का मैं जिक्र करने जा रहा हूं, मैं शुरू दिन से इसको फॉलो कर रहा हूं और आप यकीन कीजिए, एक तो देखते वक्त अब जो उसके आजकल के एपिसोड्स हैं वो देखते हुए सर में दर्द शुरू हो जाता है। दूसरा, ये इस कदर घटिया तरीके से, एंड आई एम सॉरी टू से आई एम यूजिंग दिस वर्ड, इतने घटिया तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया है। एक आशिक को इस कदर भोंडे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं कि मैंने एक वीडियो देखी है सोशल मीडिया पे, एक और बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है उनकी तरफ से, उन्होंने एक ऐसा बंदा ढूंढ निकाला है मुल्तान में ही, शाह शम्स तबरेज के दरबार पे वो बैठता है आके, और जो करेक्टर है उस ड्रामे का, खुदा और मोहब्बत ड्रामे का करेक्टर है फीदी, जो कि जोगी बन चुका हुआ है सो कॉल्ड, उसका रूप एग्जैक्टली वैसे कपड़े पहन के दरबार पे बैठ जाता है और वो कहता है, मैं जो कि नाकाम आशिक हूं इसलिए मैं यहां पे दरबार में बैठता हूं आके। मैं एकदम के लिए चौंक गया कि इज दिस फॉर रियल? क्या वाकई हमारे लोग इतना असर ले रहे हैं इस ड्रामे का? इस ड्रामे में है क्या? आपने दिखाया क्या है? एक टॉक्सिक आदमी, एक स्टॉकर जो कि एक लड़की को, who happens to be his मालकन, क्योंकि उसका ड्राइवर था, उसको स्टॉक करना शुरू कर देता है और जब वो इनकार कर देती है उससे, तो उसे गंदी बद्दुआएं देके जाके दरबार पे बैठ जाता है। उसकी मां अपने जवान बच्चे की मौत का गम मना रही होती है, क्योंकि होता यह है कि फीदी मर गया हुआ है और मां बेचारी हलकान हो रही है, वो दरबार पे बैठा हुआ है। और जो उसका जो स्पिरिचुअल लीडर, उसका जो पीर है वहां पे, जो नूर भाई कैरेक्टर निभा रहे हैं, उन्होंने उसको डेट मारने के तमाम तरीके बता दिए हैं कि तूने जागीरदारनी के घर पे जाके कैसे जो है वो चेकआउट करना है। ये नहीं बताया कि तेरी बेचारी बूढ़ी मां रो रो के हलकान हुई है, तो उसके घर चला जाओ। वैसे उनको सब पता है, उनको अंतर्यामी है, उन्हें सब नजर आ जाता है। उनको ये नजर नहीं आ रहा कि वो जो है तेरा जो बच्चा है, तेरी जो मां है और बाप तेरा बूढ़ा जो है वो हलकान हुए फिरे, तो घर चला जा। मतलब पूरा ड्रामा गुजार जाते हैं और फीदी को एक दफा भी ख्याल नहीं आता कि वो एक दफा फोन करके अपनी मां को बता दे कि फिक्र ना करना, मैं जिंदा हूं। ये क्या दिखा रहे हो यार आप? नौजवान नस्ल को किस राह पे लगा रहे हो और ये किस किस्म का जोक है? वो मैं इंटरव्यू सुन रहा हूं उस बंदे का, आप सुनिएगा, मैं आपको ना उसके जो बारी बारी जो उसकी चीजें वो दिखाता हूं आपकी, कि इस ड्रामे से असरअंदाज होकर एक बंदे ने यूं ही यही कपड़े पहन के दरबार में बैठना शुरू कर दिया और अब जो है वो कहता है कि जी मैं जिसको चाहता था उसकी शादी हो गई है। तो होस्ट जो है उसका वो सवाल पूछता है, तो अब आप क्या चाहते हैं? वो कहता है जी मैं तो यहां पे आके बैठता हूं और मैं दुआएं करता हूं कि वो मेरी हो जाए। तो कहता है उसकी तो शादी हो गई है। तो कहता नहीं, मैं फिर भी दुआ करूंगा कि वो मेरी हो जाए, नहीं उसकी तलाक हो जाए वहां से। और शर्म करो यार, ये क्या क्या कल्चर फैला रहे हो यार तुम यहां पे। और यही काम फीदी कर रहा है, यही काम उस करेक्टर का आदमी यही काम एग्जैक्टली कर रहा है। वो बैठ के वहां पे क्या कर रहा है? और फिर ये कहता है कि जी मैं यहाँ पे, इश्क होता है और मोहब्बत होती है, वो मोहब्बत उसे कहते हैं जो मिल जाए, इश्क वो होता है जो मिले ना। यार इश्क की डेफिनेशन भी नहीं पता तुम्हें। इस ड्रामे में खुदा और मोहब्बत में ना कि खुदा नजर आता है, क्योंकि दरबार पे बैठ के वो बच्ची के बारे में सोच रहा होता है, वो अपनी लड़की के बारे में सोच रहा होता है दरबार पे बैठ के। और ये बंदा जो असल करेक्टर है फीदी वाला अपनी तरफ से फीदी बना फिर रहा है, जो कि मुल्तान का एक शख्स है, वो भी वो बना हुआ है, वो भी दरबार पे बैठ के कहता है मैं उस लड़की के बारे में सोच रहा होता हूं। तुम दरबार पे ये काम करने आते हो यार? और पोर्ट्रे क्या कर रहे हो आप? ये इतने इतने फकीरों के दरबार है, इतने इतने बड़े फकीरों के दरबार हैं और उस दरबार पे आप ये करने आते हो। मुझे बहुत सी चीजों पे एतराज है, आई एम सॉरी टू से। फिर अब आजकल क्या चल रहा है कि जागीरदारनी और ये सारे मिलके और सिकंदर मिलके जो है वो माही का रिश्ता फीदी से करवाने जा रहे हैं। माही एक बहुत बड़े जागीरदार की बेटी है, एक बहुत बड़े पीर की बेटी है। अब वो उस ड्राइवर से जो कि जोगी बन गया सो कॉल्ड, उससे उसका रिश्ता करवाने के चक्कर में क्या दिखा रहे हो यार आप? शायद कईयों को बुरा लगे, इस ड्रामे के जो मेन कैरेक्टर है उनको मेरा यूं यूं करके बात करना भी बहुत बुरा लगता है। उन्होंने एक जगह पे कहा था, एंड आई केप्ट माई काम, आई डिडंट रिस्पॉन्ड एट ऑल। ठीक है, दिस इज हिज राइट और ये मेरा राइट है बीइंग अ व्यूअर, रिव्यू देना, अपना बताना कि यार मुझे क्या लग रहा है कि ये ड्रामा, मैं रिव्यू नहीं दे रहा हूं उस ड्रामे का, ये ड्रामा मैं समझता हूं इस काबिल ही नहीं है। ट्रस्ट मी, मतलब इसका जो इंपैक्ट लोगों पे आने लग गया है वो एक अजीब है यार। आजकल हम एक अजीब काम पे पीछे पड़ गए हैं। एक और ड्रामा है वो इश्क है, उसमें वो यहां पिस्तौल रख लेता है,
तुम मुझसे निकाह करोगी, तुम मुझसे शादी करोगी। ये क्या दिखा रहे हो यार? और ये किस काम पे लगा रहे हो आप हमारे लोगों को? हमारे लौंडे तो पहले ही किसी कोई काम नहीं करना चाहते, उनको तो है बस मोटरसाइकिल का साइलेंसर निकाल के वन व्हीलिंग करें हम। आप उसको मजीद खराब कर रहे हो। आपने इश्क और मोहब्बत की क्या डेफिनेशन दी है इस ड्रामे में कि एक लड़का जो निखट्टू है, इसको कोई काम नहीं आता, उसको बमुश्किल ड्राइवरी मिलती है, वो एक लड़की के चक्कर में पड़ जाता है, हु हैपेंस टू बी हर हिज मालकन, ठीक है। और जब वो मना कर देती है कि यार मतलब तुम्हारा मेरा मैच नहीं है, तो वो जोग ले लेता है। और जोग में भी वो अल्लाह को याद नहीं कर रहा, वो लड़की के पीछे ही पड़ा हुआ है। और ये जानते हुए भी कि लड़की किस टर्मोइल से गुजर रही है, बार बार उसके घर भी जाता है जोगी बन के, डूड। और सबसे बढ़ के मैं ये कहता हूं, इस ड्रामे में एक जगह आती है जहां पे फीदी जो कैरेक्टर है, उसकी माँ, उसके बाप, उसका भाई जो बेचारे लुटे पुटे हुए हैं, उनका टकराव हो जाता है, उनका आमना सामना हो जाता है फीदी से। मां मिन्नते कर रही है मेरे साथ चल, नहीं जाता। ये कौन सा दीन सिखाता है भाई तुझे? तेरी क्या लगती है वो लड़की जिसके लिए तू जोग लेके बैठा हुआ है? कौन सा दीन है जो ये कहता है? अगर आप दरबार, सूफिया, औलिया, वलीउल्लाह दिखा रहे हैं अगर आप, तो आप हजरत अवैस करनी को भूल गए? जिहाद में शिरकत करना चाहते थे, हुजूर पाक ने पैगाम भेजाया कि तुम्हारी मां बूढ़ी है, तुम उसके पास रहो, यही तुम्हारा जिहाद है। आप पे जिहाद फर्ज नहीं होता अगर बूढ़े मां बाप घर पे हो, और तुम जोग लेके बैठे हो लड़की के पीछे, ये दिखा रहे हो। यही काम उस बंदे ने किया जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। वो एक बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है, उस पर मैंने उसका इंटरव्यू देखा, मैं हैरान हो गया यार, ये किस किस्म के लोग हैं। और लोग इंस्पायर हो रहे हैं। और आपसे मुझे शिकायत ये है कि मैं किसी बंदे के खिलाफ, ना मैं इस ड्रामे के खिलाफ, ना मैं इस ड्रामे के प्रोड्यूसर्स के खिलाफ, ना कैरेक्टर्स जो इसमें प्ले कर रहे हैं, एक्टर्स ने कमाल एक्टिंग, ट्रस्ट मी। एक बात मैं क्रेडिट दूंगा, क्रेडिट टू फिरोज खान, क्रेडिट टू इकरा अजीज, एवरीवन जो उसके मेन कैरेक्टर्स हैं, उसके हिना साहिबा हैं, उस्मान पीरजादा साहब हैं, सब, रुबीना अशरफ साहिबा, एवरीवन, क्योंकि ये सब बहुत बड़े एक्टर्स हैं, ये सब बहुत कमाल के एक्टर्स हैं। लेकिन आपने इनके साथ भी जस्टिफाई नहीं किया, क्योंकि आपने उनको वो कैरेक्टर्स दे दिए कि जिनकी वर्थ ही नहीं है। वो कितना परफॉर्म कर लेंगे उस छोटे से ब्रैकेट में रहते हुए? उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी होगी, बट जो मैसेज जा रहा है इस ड्रामे से वो बहुत गलत जा रहा है। प्लीज टेक दिस इनटू योर अकाउंट। एंड एट द एंड ये किसी के साथ भी मेरा पर्सनल नहीं था, चैनल एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रामा एक्टर्स, ड्रामा प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, राइटर से मेरा इख्तलाफ है। अगेन मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अब तक का सबसे बेहतरीन ड्रामा परिजाद है, एंड टू माई डिसमे टू लर्न दैट कि दोनों के राइटर एक है, दोनों के राइटर एक है। नदीम साहब, मतलब मैं बहुत एहतराम करता हूं उनका, बट ये क्या है सर? मतलब खुदा और मोहब्बत क्या है और परिजाद क्या है? मतलब परिजाद इज अमेजिंग। तो अगर कोई मेरी बात किसी को बुरी लगी हो भाई, माफी चाहता हूं, पर मेरे दिल की बात थी जो मैंने आपसे कह दी। आपको मेरी बात और वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, और आखिर में अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें। अल्लाह ने के बाद।